नमस्कार, जनसेतु न्यूज के डेली अपडेट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हंसली। आइए नजर डालेंगे आज की ताजा तीन खबरों पर। वडोदरा पुल हादसा। गुजरात के वडोदरा में निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा गिरने से बड़ा हादसा हो गया। गोचे इलाके में शाम 5 बजे हुए इस हादसे में अब तक 18 मजदूरों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 20 से अधिक घायल हैं। राहत कार्य में एनडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की टीमें लगी हैं। मौके पर जेसीबी और क्रेन की मदद से मलबा हटाया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने घटना पर दुख जताया और उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए और घायलों को निःशुल्क इलाज देने की घोषणा की। पटना में छात्रों का प्रदर्शन उग्र। बिहार वेटरनरी कॉलेज में छात्रों का फीस वृद्धि और खराब सुविधाओं के खिलाफ प्रदर्शन हिंसक हो गया है। छात्रों और पुलिस के बीच झड़प के बाद लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल हुआ। कई छात्र घायल हुए हैं और परिसर में तनाव बना हुआ है। छात्रों का आरोप है कि सरकार शिक्षा पर ध्यान नहीं दे रही। प्रशासन ने कॉलेज में भारी पुलिस बल तैनात किया और मामले की जांच शुरू कर दी है। बिहार में राहगीर योजना लागू। बिहार सरकार ने सड़क हादसों में मदद करने वालों को प्रोत्साहित करने के लिए राहगीर योजना शुरू की है। इस योजना के तहत दुर्घटना में घायल किसी व्यक्ति की मदद करने पर 10,000 का नगद इनाम और प्रशंसा पत्र दिया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे मानवता और साहस को बढ़ावा देने वाली योजना बताया है। यह पहल गुड समेरिटन नीति को लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अमरनाथ की यात्रा का 10वां जत्था जम्मू से रवाना हुआ, जिसमें करीब 5,000 श्रद्धालु शामिल हैं। अब तक 1,30,000 से अधिक लोग गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। यात्रा के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सीआरपीएफ, बीएसएफ और स्थानीय पुलिस तैनात है। हर जत्थे के साथ मेडिकल टीम और राहत वाहन मौजूद हैं। खराब मौसम की चेतावनी के बीच प्रशासन सतर्क है। हेलीकॉप्टर सेवा भी सुचारू रूप से चल रही है। गुरुग्राम में पिता ने बेटी की हत्या की। गुरुग्राम में 16 वर्षीय टेनिस खिलाड़ी राधिका की उसके पिता ने गला घोटकर हत्या कर दी। शुरुआती जांच में पारिवारिक विवाद को कारण बताया जा रहा है। आरोपी ने घटना के बाद खुद थाने जाकर आत्मसमर्पण कर दिया और राधिका ने कई प्रतियोगिताएं जीती थी और वह राष्ट्रीय स्तर पर खेल रही थी। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले लिया। इस घटना से खेल जगत और शहर में शोक का माहौल है। खबर दिल्ली से है। आजाद मार्केट में इमारत गिरी। दिल्ली के आजाद मार्केट इलाके में एक जर्जर इमारत गिर गई, जिसमें 25 वर्षीय युवक की मौत हो गई है। 2 अन्य लोग घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे के वक्त इमारत में निर्माण कार्य चल रहा था। मलबा हटाने का काम पूरा हो चुका है। स्थानीय लोगों ने एमसीडी पर लापरवाही का आरोप लगाया, क्योंकि कई बार शिकायत के बावजूद इमारत को गिराया नहीं गया था। नगर निगम ने जांच के आदेश दिए हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश का कहर। देहरादून, टिहरी और नैनीताल समेत उत्तराखंड के कई जिलों में लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई जगह भूस्खलन से सड़कें बंद हो गई हैं, गाड़ियां फंसी हैं और गांवों का संपर्क टूट गया है। प्रशासन ने लोगों को नदियों और पहाड़ियों से दूर रहने की सलाह दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रबंधन टीमों को अलर्ट पर रखा है और प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री भेजी जा रही है। लखनऊ में सावन के लिए ट्रैफिक प्लान लागू। सावन मास के पहले दिन से लखनऊ में ट्रैफिक पुलिस ने प्रमुख शिवालयों के आसपास भीड़ नियंत्रण के लिए विशेष डायवर्जन लागू कर दिया है। ये व्यवस्था 11 जुलाई से 9 अगस्त तक लागू रहेगी। कांवड़ियों और श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए ट्रैफिक रूट में बदलाव किया गया है। पुलिस ने वैकल्पिक रूटों की सूची जारी की है और लोगों से सहयोग की अपील की है। खबर अमेरिका से। टेक्सास में बाढ़ से तबाही। टेक्सास में अचानक आई बाढ़ और मूसलाधार बारिश से 120 लोगों की मौत हो गई है। 150 से अधिक लोग लापता हैं। दर्जनों घर पानी में बह गए और कई इलाकों में बिजली और संचार व्यवस्था ठप हो गई है। नेशनल गार्ड और रेस्क्यू टीम राहत कार्य में जुटी हुई है। प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में आपातकाल घोषित कर दिया है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन और भारी बारिश की चेतावनी जारी की। कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग। कॉमेडियन कपिल शर्मा के टोरंटो स्थित कैफे पर अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग की। गोलीबारी में कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन घटना से अफरा तफरी मच गई है। पुलिस जांच कर रही है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। शुरुआती जांच में व्यक्तिगत रंजिश या गैंग से जुड़ी आशंका जताई जा रही है। कपिल शर्मा ने सोशल मीडिया पर सभी की सुरक्षा की कामना करते हुए कहा कि वे पुलिस के संपर्क में हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार बढ़े। 2024 में बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर 2400 से अधिक हमले दर्ज किए गए हैं। इनमें मंदिरों की तोड़फोड़, जमीन कब्जा, धार्मिक दबाव और जबरन धर्मांतरण जैसी घटनाएं शामिल हैं। हिंदू संगठनों और मानवाधिकार समूहों ने सरकार पर कार्रवाई में ढिलाई का आरोप लगाया है। कई पीड़ित परिवारों ने देश छोड़ने की धमकी दी है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं इन घटनाओं की जांच की मांग कर रही हैं।
बंगाल की खाड़ी में चीन का जासूसी जहाज। फ्रांसीसी सैटेलाइट एजेंसी ने दावा किया कि चीन का एक रिसर्च जहाज बंगाल की खाड़ी में भारतीय समुद्री सीमा के करीब ऑटोमेटिक ट्रैकिंग सिस्टम बंद करके खड़ा है। यह अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है और जासूसी की आशंका जताई जा रही है। भारतीय नौसेना ने इलाके में निगरानी बढ़ा दी है। विशेषज्ञों के अनुसार ये जहाज समुद्र तल की गतिविधियों की गुप्त जानकारी जुटा रहा है। इंडोनेशिया ने भारत से राफेल जेट मांगे। हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए इंडोनेशिया ने भारत से 30 और राफेल जेट खरीदने की घोषणा की है। इससे पहले वह फ्रांस से जेट खरीद चुका है और यह सौदा भारत इंडोनेशिया के रक्षा संबंधों को और मजबूती देगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे क्षेत्र में चीन की गतिविधियों पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। राहुल गांधी और खड़गे ओडिशा में। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ओडिशा के भुवनेश्वर में रैली की। मिशन 2029 के तहत कांग्रेस पूर्वी भारत का फोकस कर रही है। रैली में राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा और युवाओं को रोजगार, शिक्षा और महंगाई पर संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जन आंदोलन की राह पर है और जनता से सीधा जुड़ाव बनाएगी। तेज प्रताप यादव का नया धरतीपुत्र मोर्चा। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने पार्टी झंडा और सभी पद छोड़कर धरतीपुत्र मोर्चा नामक नया संगठन बनाने की घोषणा की है। उन्होंने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार, लालू प्रसाद, लालू परिवार दोनों बिहार के युवाओं के साथ धोखा कर रहे हैं। तेज प्रताप ने खुद को किसान पुत्र बताते हुए युवा नेतृत्व और सामाजिक न्याय की बात की है। ये कदम बिहार की राजनीति में हलचल ला सकता है। कांग्रेस नेता प्रताप बाजवा पर एफआईआर। पंजाब के कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा पर एक महिला की मोपर्ड वीडियो सोशल मीडिया पर डालने का आरोप लगा है। पुलिस ने आईपीसी की कई धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है। मामला सामने आने के बाद कांग्रेस पार्टी ने भी मामले की जांच का भरोसा दिलवाया। बिटकॉइन 1 करोड़ रुपए के पार। क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन ने नया रिकॉर्ड बनाया है। इसकी कीमत 1 करोड़ रुपए के पार पहुंच गई है। निवेशकों में जबरदस्त उत्साह है, खासकर युवा निवेशकों के बीच। विशेषज्ञों का कहना है कि उछाल संस्थागत निवेश और सीमित सप्लाई के कारण है। हालांकि कुछ जानकारों ने इसे बुलबुला भी बताया और निवेश में सावधानी की सलाह दी है। आईएमएफ ने भारत की डिजिटल सेवा प्रणाली की तारीफ की। आईएमएफ ने भारत की डिजिटल सर्विस डिलीवरी प्रणाली की सराहना की है। संस्था ने कहा कि भारत ने यूपीआई, आधार और डिजी लॉकर जैसे प्लेटफॉर्म से दुनिया को दिखाया है कि कम लागत में प्रभावी सेवा कैसे दी जा सकती है। रिपोर्ट में भारत को विकासशील देशों के लिए आदर्श बताया गया है। इससे भारत की वैश्विक साख में इजाफा हुआ। भारत रूस रक्षा डील में गिरावट। यूक्रेन युद्ध के चलते भारत और रूस के बीच रक्षा सौदों की रफ्तार धीमी पड़ी है। रूस से हथियारों की आपूर्ति में देरी और भुगतान में अड़चनें आ रही हैं। अब भारत फ्रांस, अमेरिका और इजराइल जैसे देशों की ओर रुख कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे भारत की रक्षा नीति में बड़ा बदलाव आ सकता है। डेली अपडेट में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते हैं जनसेतु न्यूज, जन से सरोकार।